तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बॉब विश्वास। तो चलिए सबसे पहले मूवी को एक्सप्लेन चालू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें ब्लू यानी ऐसी चीज दिखाई जाती है जो ड्रग्स की कैटेगरी का होता है और इसे चलाने वाला का नाम उस्ताद होता है और उस्ताद के बगल में खड़े राहुल, ये दोनों बात कर रहे होते हैं इस बिजनेस प्लान के बारे में, जहाँ पर उस्ताद राहुल को बताता है कि यह बिजनेस कितना आगे जाएगा इसका एक उदाहरण तुम देखकर समझ सकते हो और एक उदाहरण दिखाने के लिए उसे ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटू नामक लड़का बुबैदा से उस ब्लू दवाई की मांग करता है, लेकिन बुबैदा उस ब्लू दवाई को नहीं देता। लेकिन छोटू के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो बुबैदा कहता है वह साइड से जा रहे चाचा को 2-4 थप्पड़ लगाओ तब मैं तुम्हें दवाई दूंगा। तभी हम देखते हैं कि साइड से एक चाचा जा रहे होते हैं, तभी छोटू जाकर उस चाचा को 2-4 थप्पड़ लगा देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वह ब्लू लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लू के लिए कोई कुछ भी कर सकता है और यहाँ पर यह सीन शिफ्ट होती है और उसके बाद हम देखते हैं कहानी का मुख्य किरदार बॉब को, जहाँ पर हमें यह पता लगता है कि बॉब 5 सालों से कोमा में होता है और आज वह पूरी तरह से ठीक होकर अपने परिवार के साथ घर जा रहा होता है और जिसका बीवी का नाम मेरी और बेटे का नाम मिनी होता है। और हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि बॉब का जो याददाश्त है वो मिट चुका है और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 लोग बॉब का पीछा कर रहे होते हैं और उसे देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉब की बेटी जिनका नाम मिनी होता है, जो अपने सहेली के कहने पर वही ब्लू दवाई लेने के लिए जा रही होती है। और उधर हम देख रहे होते हैं कि बॉब अपनी पत्नी के साथ चर्च आया होता है, जहाँ पर फादर उसे कहते हैं कि बॉब अब तुम चर्च आया करो। और उसके बाद बॉब अपने घर जाता है जहाँ पर उसे सब कुछ नया दिखाई देता है और तभी उसकी बेटी मिनी आती है और सभी मिलकर वहाँ पर खाना खाते हैं। और उसके बाद मिनी जब पढ़ाई कर रही होती है तो उसका पड़ोसी म्यूजिक स्टार्ट कर देता है, जिससे मिनी बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से उसका शिकायत करती है, जिस पर उसकी माँ कहती है तुम खिड़की बंद करके अपना पढ़ाई करो, वह नहीं मानने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही 2 लोग बॉब की रखवाली कर रहे होते हैं कि आखिर बॉब क्या कर रहा है। और सुबह होने पर मैरी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब घूम रहा होता है, तभी वही 2 लोग जो बॉब की रखवाली करते हैं बॉब को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक जगह पर ले जाते हैं। जिसके बाद हमें उन लोगों का नाम पता चलता है, जिनमें एक का नाम होता है विष्णु और दूसरा उसका साथी होता है, जो बॉब से कहते हैं कि तुम अपना काम फिर से शुरू करोगे। लेकिन बॉब यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं याद है। तभी विष्णु कुछ लोगों की फोटो दिखाता है और बॉब से कहता है इन सभी को तुमने मारा है और तुम लोगों की जान लेते हो। और उसके बाद वे लोग बॉब को एक फोन देते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब के यहाँ एक धोनू नाम का व्यक्ति आता है जो वहीं पर चाउमीन बेचता है और बॉब से कहता है कि क्या बात है, वे दोनों आपको पकड़ कर ले गए थे। लेकिन बॉब उसे कुछ नहीं बताता है। और उसके बाद फिर हम रात को देखते हैं कि मिनी के पढ़ते वक्त वही पड़ोसी फिर से म्यूजिक चालू कर देता है, जिस पर बॉब उसके पास जाता है और उसे मिनी की एग्जाम खत्म होने तक उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वह बॉब को 2-4 बात बोलकर वहाँ से बॉब को खेद देता है। उसके बाद रात होने पर बॉब मैरी से पूछता है कि मैं पहले क्या करता था, तो मैरी जवाब देती है कि पहले तुम लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे। तो बॉब सुबह होने पर लाइफ इंश्योरेंस के पास जाता है और अपने काम को फिर से ज्वाइन कर लेता है। तभी उसे एक कॉल आती है जो विष्णु किया होता है और वह बॉब से कहता है कि मैं तुम्हें पहला क्लाइंट भेज चुका हूँ और तुम्हें इन्हें मार दो। और तभी हम देखते हैं कि बॉब उस धनु चाउमीन वाला की दुकान पर चाउमीन जाकर खा रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह क्या करे। तभी वह चाउमीन वाला बताता है कि तुम कालिदास के पास जाओ, वहीं तुम्हें कुछ रास्ता बताएंगे। और उसके बाद बॉब फिर कालिदास के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं फिर से धंधा शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर कालिदास उसे एक थैला देता है जिसे लेकर बॉब अपने घर चला आता है। और रात को छत पर जाकर वह थैला जब खुलता है तब हम देखते हैं कि उसमें एक गन होती है और कुछ गोलियां होती है। और फिर क्या था, उसी समय वह पड़ोसी फिर म्यूजिक चालू कर देता है और बॉब उसे गोली मारकर वहीं पर सुला देता है। और तभी हम देखते हैं कि बॉब की बेटी मिनी एक लड़का जिसका नाम ईशान होता है उसके पास जाती है और उसे वही ब्लू गोली मांगती है, जिस पर वह नहीं देता और फिर वे दोनों एक बार में ब्लू गोली की खोज में निकल जाते हैं। और जिसके बाद वे बुबैदा से वही गोली लेकर चले जाते हैं और तुरंत बाद ही वहाँ पर बॉब आता है और बुबैदा को गोली मारता है। लेकिन वहाँ पर तभी बुबैदा के 2 और साथी आ जाते हैं, जिन्हें बॉब फिर गोली मारकर वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में कुछ रिलैक्स होता है, तभी वहाँ उसकी बेटी मिल जाती है और बाप बेटी दोनों घर आते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्ताद और राहुल दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसमें उस राहुल कहता है कि इसमें जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। और यहाँ पर यह सीन शिफ्ट होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब का बेटा स्कूल में रो रहा होता है। तो बॉब पूछता है कि आखिर में तुम क्यों रो रहे हो, तो लड़के बताता है कि मेरी दोस्त ने मेरी को मारा। तो फिर बॉब उस लड़के के पास जाता है और उसका एक चूहा होता है जो उससे छीन लेता है और उसका गर्दन तोड़ देता है और
और उसके बाद कहता है तुमने अगर मेरे बेटों को मारा तो दूसरी बार तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब के फोन में एक फोटो आता है जो कि राहुल का होता है और बॉब को फिर उसे मारना होता है। तो फिर बॉब राहुल के पीछे पीछे जाता है, लेकिन राहुल एक फार्म में घुस जाता है और बॉब उसके पीछे पीछे उस फार्म में घुसने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी पुरानी याद आने लगती है, लेकिन बॉब उस फार्म में घुसकर राहुल को गोली मारकर आता है और फिर अपनी यादों को ताजा करने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि मैरी का पहला पति को उसने ही मारा था। हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि मैरी का यहाँ बॉब से दूसरा शादी होता है, उसका पहला शादी पहले हो चुका होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब रात को वही घटना को याद करने लगता है, तभी उसे उल्टी होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विष्णु का बॉस चाउमीन वाला धनु से कहता है तुम जुबैदा को कातिल का पता लगाओ। यहाँ पर हम व्यूअर को यह समझ में आता है धनु भी बॉब की तरह ही है। और उसके बाद फिर धनु कालिदा के पास जाता है और उन्हें कहता है मैं भी अपना काम शुरू करने वाला हूँ, और कालिदा भी उसके औजार दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है इंस्पेक्टर टीना का, जो कि वही बार में जाती है जहाँ पर जुबैदा का कत्ल हुआ होता है, और वहाँ पर उससे फोटो मिलती है बॉब की बेटी टीना का। और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लू दवाई खाने से एक स्टूडेंट की मौत हो गई है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं इंस्पेक्टर टीना से कि यह ड्रग्स कैटेगरी का एक दवाई है जो लगभग 20 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर धोनू आता है और डॉक्टर का काम तमाम कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टीना की ब्लू दवाई खत्म हो चुकी है और वो ईशान से उस ब्लू दवाई को मांगने के लिए जाती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर ईशान से पूछताछ कर रही होती है और इसके जाने पर इससे भी पूछताछ करने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब और उसकी बेटी और उसकी बीवी तीनों मिलकर डेविड के कारगाह पर जाते हैं, जो कि मैरी का पहला पति होता है, और वहाँ पर गुलदस्ता चढ़ाते हैं। और उसके बाद मैरी और उसकी बेटी के चले जाने पर बॉब उस कारगाह को हटाकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक डायरी और एक चाबी मिलती है और साथ में एक चैन भी मिलती है जो कि डेविड का होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर टीना बॉब से पूछताछ करने के लिए आती है और उससे पूछती है कि जुबैदा की मौत हुई तब तुम कहाँ थे। तो बॉब कहता है मैं क्लाइंट के साथ था, क्योंकि क्लाइंट और मौत दोनों बिना बताए आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बॉब के पास एक महिला का फोटो आया है और फिर उस महिला को बॉब को मारना है। और फिर बॉब उस महिला को मारने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर वो इंस्पेक्टर लेडी मिल जाती है, जहाँ पर वो बॉब को बताती है कि इस महिला को मारने की सुपारी किसी ने ली है, लेकिन वो नहीं जानता कि यह महिला वो ब्लू बेचने वाले के खिलाफ लड़ रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब के पास विष्णु आता है और उसे कहता है उस महिला को तुमने क्यों नहीं मारा, जिस पर बॉब कहता है तुम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहे हो, तुम जो काम दिया जा रहा है वही करो। और बॉब को धमकी देता है, लेकिन बॉब बताता है तुम्हारी डायरी मेरे पास है, जिस पर वो चौंक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु अपने सीनियर के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विष्णु एक इंस्पेक्टर होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु का सीनियर उस्ताद के पास जाता है और वे दोनों राय करते हैं कि मैं तुम्हें बॉब दे दूंगा और तुम मुझे वो डायरी दे दो। और जिसके बाद उस्ताद धनु को बुलाता है और बॉब को मारने के लिए कहता है, लेकिन धनु माना कर देता है, जिस पर उस्ताद के आदमी धनु को मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब उस कालिदा के पास जाता है और उन्हें अपना गन देकर कहता है कि मैं ये धंधा छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद वह कालिदा को चाबी दिखाता है, जिस पर कालिदा उसे घर के अंदर ले जाते हैं और एक बॉक्स को देते हुए कहते हैं ये तुम्हारा है, इसे खोल कर देख लो इसमें क्या है। और जिसके बाद बॉब उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है उसमें पैसा है। जिसके बाद बॉब उस पैसे में से कुछ कालिदा को देता है और अपने घर लेकर चला आता है। और घर आने पर अपने बीबी से कहता है कि हम कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनी का वो ब्लू खत्म हो चुका है और वो ब्लू की खोज में निकल पड़ी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब चर्च में जाता है और भगवान से कुछ प्रार्थना करता है। और दूसरी तरफ उसकी बीबी बैग में कपड़े रख रही होती है दूसरे जगह जाने के लिए, तभी उसे वो चैन मिल जाती है जो उसने डेविड को दी थी और वो बॉब के पास से निकल रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब अपने घर आता है तो उसकी बीबी गुस्सा हो जाती है, जिस पर बॉब उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उस्ताद के गुंडे आ जाते हैं और बॉब को बुरी तरह से मारते हैं और उसे उस डायरी के बारे में पूछते हैं, जिस पर बॉब नहीं बताता है, लेकिन और मारने पर बॉब आखिरी में बता देता है। और अंत में वो गुंडे बॉब पर गोली चला देते हैं, जो कि उसकी पत्नी को लगती है और वहीं पर वो खत्म हो जाती है। और जिसके बाद बॉब और उन गुंडों में लड़ाई होती है, जिसमें बॉब उन गुंडों को मार देता है और उसके बाद देखता है कि उसका बेटा भी मर चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब उस कालिदा के पास जाता है और उन्हें वो फिर अपनी बंदूक मांगता है। और बॉब कालिदा से कहता है अगर मैं ना रहूं तो मेरी बेटी को कुछ पैसे दे देना और कुछ पैसे अपने पास रख लेना। और बॉब के जाते समय कालिदा अपने लकी बैग देते हैं और कहते हैं ये मेरा लकी बैग है। और बॉब उसके बाद विष्णु के पास जाता है और उन्हें मारते हुए वो उस्ताद के पास पहुंच जाता है। और अंत में वो उस्ताद को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर उस्ताद उसकी बेटी को बुलाता है और कहता है इसने तुम्हारी माँ को मार दिया है। लेकिन बॉब यहाँ पर अपनी
बेटी को समझाने लगता है, लेकिन उसकी बेटी उस पर गोली चला देती है। लेकिन फिर भी कोशिश करके बॉब उस्ताद को वहीं पर खत्म करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब मैरी के कब्र पर आया है, तभी वहाँ पर उसे एक फोटो आती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।